फ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग जरूर चेकआउट करनी है क्वेश्चन प्लस आंसर की, क्योंकि अगर आपने ओनली पैराफ्रेजिंग सीख ली क्वेश्चन प्लस आंसर की तो आप रीडिंग में 9 बैंड स्कोर ले जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार काफ़ी इंसान एक अमीर बनने की चाहत में वो एक जंगल में जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा एक कहते हैं ना कि खजाना मिल जाता है। वो खजाना लॉक से बंद होता है पर उसके पास कुहाड़ी होती है। वो 99 बार उस खजाने के ऊपर उस बंडल के ऊपर कुहाड़ी मारता है बट वो हार मान लेता है। और वहाँ पर मेरे जैसा या आप जैसा एक इंसान गुजर रहा होता है, वो वहाँ पर देखता है खजाना और वहाँ पर कुहाड़ी पड़ी देखता है और वो कुहाड़ी सिर्फ एक बार मारता है और वो जो खजाने वाला लॉकर होता है वो टूट जाता है और वो इंसान अमीर बन जाता है। और जिस इंसान ने 99 बार वहाँ पर कहते हैं ना कुहाड़ी मारकर उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करी थी, वो उसको छोड़कर वहीं चला जाता है और हार मान लेता है। तो इससे वहाँ से ये सीख मिलती है, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लगे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फीस वहाँ पर पे करते हो बट आपका बैंड नहीं आता। हमें स्टूडेंट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, एवरी डे हम ये स्क्रीनशॉट हर वीडियो में ऐड करते हैं क्योंकि इसको देखकर एक स्टूडेंट को हौसला मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होता है। वो कहता है सर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं आइलेट्स क्लियर कर पाऊंगा, मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेपर दिया बट आपकी वीडियो देखकर मुझे हौसला मिला। और किसी को प्रेडिक्शन या फिर PDF चाहिए, रियल एग्जाम टेस्ट, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो एंड लाइक दिस वीडियो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करने लग जाते हैं, वहाँ पर बिग अमाउंट भी देते हैं प्लस टाइम और डेली एक्सपेंसिव भी हम पे करते हैं और स्टडी का टाइम टेबल एंड डिस्कशन वहाँ पर नहीं होती। तो आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टडी एट होम आप कैसे 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है, जरूर इसको टाइम देना। इससे क्या होगा, आपका सेव होगी मनी प्लस टाइम। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टाइम, क्योंकि जो गुजरा हुआ वक्त है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आज अपना टाइम वेस्ट करोगे तो कल टाइम वापस नहीं आएगा। पैसा तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली डबल प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम रीडिंग के बारे में, क्योंकि रीडिंग ही एक टफ मॉड्यूल माना जाता है हमारे IELTS टेस्ट में। सबसे बड़ी चीज़ रीडिंग में हमारे 3 पैसेज होते हैं और तीनों पैसेज में फर्स्ट पैसेज हमें इजी आता है, सेकंड पैसेज हमें थोड़ा सा कह सकते हैं हमें एक मॉडरेट टाइप का आता है और थर्ड पैसेज है वो एक ट्रिकी टाइप का आता है। अब तीनों में प्रॉब्लम क्या है, आप एक साइड इंस्टीट्यूट में लगे हो, वहाँ पर आपकी 1 टाइम डिस्कशन करवा दी जाती है। पता नहीं करवाते हैं या नहीं करवाते, ये भगवान जानता है या फिर आप जानते हो। अब आप इंस्टीट्यूट में वहां लगे हो, पैसा दे रहे हो, अब आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के उसकी स्टडी करते हो। तो सबसे पहले आपने इन तीनों पैसेज में सबसे पहले एक पैराफ्रेजिंग जरूर चेकआउट करनी है क्वेश्चन प्लस आंसर की, क्योंकि अगर आपने ओनली पैराफ्रेजिंग सीख ली क्वेश्चन प्लस आंसर की तो आप रीडिंग में 9 बैंड स्कोर ले जाओगे। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आप डेली घर पे जस्ट 5 रुपए लगाकर एक न्यूज़पेपर लेके आ सकते हो इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में पैराफ्रेजिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से की होती है। आपने फर्स्टली क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है आंसर देखना है। फर्स्ट पैसेज का मान लो आपने एक आंसर उठाया, आंसर उठाने के बाद आपने उसको पैसेज में फाइंड किया, फाइंड करने के बाद आप अब डिफरेंस चेक करो कि क्वेश्चन का एक क्वेश्चन प्लस आंसर का डिफरेंस क्या है। और वहां पर जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक पैराफ्रेजिंग। जस्ट आप 7 दिन कंटिन्यू पैराफ्रेजिंग आंसर एंड क्वेश्चन को देखो, आराम से 8वें दिन आप 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। ये था हमारा रीडिंग का फंडा। घर पे बैठ के बात कर रहा हूं, घर पे बैठ के ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बात करते हैं अब
लिसनिंग के बारे में। हमारे इंस्टीट्यूट में हमें लिसनिंग कितनी बार करवाई जाती है? जस्ट एक बार। और इंस्टीट्यूट में लिसनिंग काफ़ी इजी होती है। मैंने बहुत बार ये चीज़ सुनी भी है स्टूडेंट से कि वहाँ पर मेरे 9 बैंड स्कोर आ जाते हैं जी इंस्टीट्यूट में, बट रियल एग्ज़ाम में जो मेरा बैंड स्कोर है वो 5 या फिर 5.5 ही रह जाता है। ये आपको भी पता होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, गारंटी देता हूँ। बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। इंस्टीट्यूट में मेरे से लिसनिंग एक बार करवाई जाती है। हमारे पास स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम उनको लिसनिंग 2 और 3 टाइम्स करवाते हैं। जस्ट एक ही लिसनिंग इंस्टीट्यूट में एक बार करवाई जाती है। हम ऑनलाइन क्लासेस में एक ही लिसनिंग 2 से 3 बार करवाते हैं, क्योंकि हमें 9 बैंड स्कोर चाहिए। बच्चे के 9 आएंगे तब हम उसको कहते हैं भाई ठीक है अब तू ऑनलाइन क्लास बंद कर सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी काफी बड़ी वजह है। 2 से 3 बार लिसनिंग करवाने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टाइम उसने लिसनिंग करी है, क्योंकि हम बहुत डिफिकल्ट टाइप की लिसनिंग देते हैं, उसमें उसका स्कोर 30 आता है। हम सेकेंड टाइम लिसनिंग चेक करते हैं और फिर उसको बोलते हैं दोबारा लिसनिंग कर, उसका स्कोर 34 आता है। उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं जो इसमें सही हुए थे, और जहां पर कुछ क्वेश्चन उसके गलत हुए थे वह यहां पर सही हो जाते हैं। थर्ड टाइम हम लिसनिंग फिर करवाते हैं और उसका स्कोर 40 से 40 आता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, उसको क्लियर सुनाई देता है और दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है? जो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुए थे, जिसमें वो डबल माइंडेड हो गया था क्वेश्चन का आंसर लगाने में, वो थर्ड टाइम आते आते उसके 100% क्लियर हो जाते हैं। उसको जरूरत नहीं पड़ती अब नेक्स्ट टाइम कल के डे की, अगर एक बार लिसनिंग को स्किप भी कर देगा और उसके नेक्स्ट डे अगर लिसनिंग को करेगा तब भी उसका जो स्कोर है वो 9 बैंड स्कोर आएगा। ये था रीडिंग का और लिसनिंग का फंडा। अगर आपको पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पसंद करोगे, इस वीडियो को अच्छे से समझोगे, तो कल आपके लिए लेकर आऊंगा राइटिंग और स्पीकिंग का फंडा। राइटिंग और स्पीकिंग में आप 7+ बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो वो कल बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को मैं बताओगे कि आपको ये दोनों आइडिया कैसे लगे। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।